नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी। आज बात करेंगे मेडिकल में यूज होने वाले एक सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दैट इज स्टेथोस्कोप। तो आज स्टेथोस्कोप के बारे में बात करेंगे। इस स्टेथोस्कोप का उपयोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में होता है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके पार्ट्स के बारे में। ये इसमें कहलाता है ईयर पीस, ये ईयर स्ट्राउट, रबर ट्यूबिंग। किसी किसी स्टेथोमेन में दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी रहती है, तो उसको बाई ईयर स्प्रिंग बोलते हैं इसको। ये चेस्ट पीस है पूरा एज ए होल, इसमें इसको डायफ्राम बोलते हैं, इसको बेल बोलते हैं। इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से हार्ट साउंड्स के एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। हार्ट साउंड्स बेहतर ढंग से सुनाई पड़ें, सामान्य से ज़्यादा एम्प्लीफाइड सुनाई पड़ें और अच्छे से सुनाई पड़ें। हार्ट साउंड्स में डिफरेंट टाइप्स की एबनॉर्मलिटीज़, जैसे ट्रिपल हार्ट साउंड, सामान्य हार्ट साउंड, ट्रिपल हार्ट साउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्ट साउंड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हार्ट साउंड, स्प्लिटिंग हार्ट साउंड्स की, फर्स्ट की स्प्लिटिंग, सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग, मर्मर्स, एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स, इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट। उसके अलावा पेरिकार्डियल रब, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसका उपयोग कुछ रिस्पायरेटरी सिस्टम में फेफड़े की बीमारियों को जानने में किया जाता है, जिसमें सामान्य ब्रीदिंग, वेसिकुलर ब्रीदिंग, फिर ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ब्रोंकियल ब्रीदिंग में ट्यूबुलर ब्रीदिंग है, एम्फोरिक ब्रीदिंग है, इसका पता चल जाता है। प्लूरल रब है, उसका पता चल जाता है। फिर नेक में कई बार एबनॉर्मल साउंड्स रहती हैं, सिस्टोलिक ब्यूट रहती हैं, उनका पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेट में राइस ट्यूब डालने के लिए इससे साउंड पता करके इससे पता चल जाता है कि ये राइस ट्यूब की पोजीशन स्टमक में है कि नहीं है। उसके अलावा बाउल साउंड्स, पेट की आंतों की मूवमेंट्स के बारे में, उनकी एक्टिविटी स्लो है, नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है, इसके बारे में जानकारी। अब ऑब्स्टेटिक्स में फीटल हार्ट साउंड्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। फिर किडनी डिसीजेज में कई बार सिस्टोलिक ब्रूट्स मिल जाते हैं पेट में, रीनल एरिया के ऊपर आस्कल्टेट करने से, बीचों पेट के बीचों बीच के अगल बगल आस्कल्टेट करने से रीनल आर्टिस्टोनोसिस में होने वाली ब्रूट्स के बारे में पता चल जाता है। फिर कभी कभी किसी पार्ट में एयर यदि भरी हुई है, जैसे एम्फाइसीमा होता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, उसके ऊपर रखने से एक क्रेपिटस टाइप का, क्रेपिटस तो हाथ से फील होता है, लेकिन स्टेथो के माध्यम से भी उसमें क्रंची साउंड पता चलती है। इसी तरह गैस गैंग्रीन के ऊपर यदि इसको रख दिया जाए, जहाँ सस्पेक्टेड गैस गैंग्रीन है, तो वहाँ एक क्रंची साउंड आएगी। इसी तरह क्रेपिटस ये जहाँ भी फील हो रहा है, जैसे जॉइंट में फील हो रहा है, तो इसको ऊपर रखने से एक डिफरेंट टाइप की साउंड्स आएगी। इस तरह से इसका मल्टीपर्पज़ यूज है। तो हार्ट साउंड के अलावा बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार कुछ गांठें रहती हैं जिसमें वेस्कुलरिटी ज़्यादा रहती है, तो उसमें देखने के लिए कहीं इसमें वेस्कुलर कनेक्शन तो नहीं है, उससे ब्रूट पता चल जाती है। कई बार धोखे से उसमें चीरा लगा दिया जाता है और उसमें आर्टीरियल ब्लीडिंग होने लगती है। इस तरह से इसके डिफरेंट उपयोग हैं, जो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंटर्न्स के लिए, जनरल फिजिशियन के लिए जानना बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से इसके विभिन्न उपयोग हैं और इसके बारे में जानकारी सभी को होना आवश्यक है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग कैसे करें? इसके प्रयोग में ध्यान रखें कि जो ईयर पीस है, इसका डायरेक्शन आगे की तरफ होना चाहिए, इसको पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे साइड में, बल्कि इसके जो ईयर बेस का डायरेक्शन है आगे की तरफ होना चाहिए, जिससे कान में लगाने पर ये एक तो चुभेगा नहीं और दूसरा ये प्रॉपर कांटेक्ट में आएगा। जबकि रिवर्स करने में इसके ईयरपीस थोड़ा और डीपर साइड में आ सकते हैं और ईयरिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें प्रॉपर सुनाई नहीं पड़ता। इसके लिए आगे की तरफ होना आवश्यक है। फिर इसमें जो डायफ्राम रहता है, इससे जो हाई पिच साउंड है सिस्टोलिक मरमर से ज़्यादा बेटर सुनाई पड़ते हैं, जितने भी हाई पिच साउंड हैं। और जो लो पिच साउंड से वो बेल के जरिए ज़्यादा अच्छे सुनाई पड़ते हैं। डायस्टोलिक मरमर इसके द्वारा ज़्यादा अच्छे सुनाई पड़ते हैं, सिस्टोलिक इसके द्वारा ज़्यादा अच्छे सुनाई पड़ते हैं। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभी ये घूम करके इसका जो चेस्ट पीस है बीच की पोजीशन में आ जाता है, उससे बिल्कुल ही आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। तो इसको प्रॉपर घुमा करके इसको एक डायरेक्शन में, या तो बेल ओपन हो या डायफ्राम ओपन हो, इस पोजीशन में, इसको मिडवे पोजीशन में नहीं होना चाहिए, नहीं आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। जिसका विशेष ध्यान रखना। ठीक, हार्ट आस्कल्टेट करने के लिए इसको एक तो एपेक्स बीट पर, फिर उसके बाद P2 एरिया, इधर एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, सेकेंडरी एओर्टिक एरिया और एपेक्स बीट एरिया, इन जगहों में मुख्य रूप से आस्कल्टेशन किया जाता है। सिस्टोलिक मरमर्स के लिए डायफ्राम से, डायस्टोलिक मरमर के लिए बेल के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रब के लिए बिटवीन पेरिकार्डियल रब सुनने के लिए पहले इसको लाइटली रख करके थोड़ा प्रेशर दिया जाता है, उससे पेरिकार्डियल रब काफ़ी अच्छा सुनाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त एओर्टिक मरमर सुनने के लिए सेकेंडरी एओर्टिक एरिया, इस एरिया में ज़्यादा बेहतर सुनाई पड़ता है। सर्वाइकल वेसल्स को आस्कल्टेट करने के लिए इस एरिया पे आस्कल्टेट किया जाता है। ब्रीदिंग के लिए दोनों साइड में, बैक में, साइड्स में वेसिकुलर ब्रीदिंग और ब्रोंकियल ब्रीदिंग के लिए देखा जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट आस्कल्टेशन टेक्निक है। फीटल हार्ट साउंड्स के लिए इसके बेल के जरिए, बेल के पार्ट को एब्डामेन में एबव राइट लाइक फोसा, राइट इंग्वाइनल पॉइंट के जो पेंडिकुलर एरिया रहता है उसके थोड़ा ऊपर साइड में, और इसको बेल को प्रेस करके कुछ देर रखने पर फीटल हार्ट साउंड बेहतर सुनाई पड़ता है। ध्यान रहे ये मेरा लेफ्ट एरिया है, ये लेफ्ट साइड में कुछ इंटरकास्ट स्पेस में एपेक्स बीट रहता है। तो मैं डेमो में ये एरिया डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन आपको विजुअली वीडियो में राइट साइड दिखाई पड़ सकता है, पर ये मेरा लेफ़्ट साइड है। इसको लेफ़्ट साइड में देखते हैं, ये लेफ़्ट साइड में एपेक्स बीट रहता है हार्ट में, और इसी साइड में ये पल्मोनरी एरिया रहता है, इधर एओर्टिक एरिया रहता है, एओर्टिक राइट साइड में, नीचे ट्राइकस्पिड एरिया रहता है राइट साइड में ही, और बीचों बीच में सेकेंडरी एओर्टिक एरिया। इस तरह से इसमें वीडियो में रिवर्स दिखाई पड़ सकता है, इसलिए मैंने उसको क्लियरिफाई किया। फीटल हार्ट सुनने के लिए एपेंडिकुलर रीजन्स मतलब मेरा लोअर एब्डामिन से है, राइट साइड में लोअर एब्डामिन एंड आल्सो ऑन लेफ्ट साइड में भी लोअर एब्डामिन एरिया में, नेवल के थोड़ा नीचे राइट और लेफ्ट साइड में, खासकर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में फीटल हार्ट साउंड की पोजीशन उस जगह पर रहती है। ये नेवल से ऊपर भी हो सकती है या बैक के ऊपर मिड लाइन में भी हो सकती है।